वापस ही नहीं जाएंगे। ऐसे बोल दिया। कई बार भक्तों को लगता है ऐसे ही बोल देने से भगवान से कुछ नहीं होता, कुछ भी बोल लो क्या होता। ऐसा कहा। अगले दिन जब दर्शन करने गए, माला चढ़ाई, बैठे, 2-3 घंटा में जाना था। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती भी हो चुकी थी, उसके बाद तो माला भी नहीं बदलती। राजभोग दोपहर का दर्शन था, 1-1:30 बजे के बाद शयन हो जाता है ठाकुर जी का। पता नहीं हमारा लाला ऐसो झरिया है महाराज, क्या बताऊं। जब राजभोग का दर्शन खुला, क्या लीला भई। राजभोग में पता नहीं आप में से किसने दर्शन किए हों, ठाकुर जी राजभोग दूसरी जगह पाने जाते हैं। हमारे राधारमण जी ऐसे नहीं कि बस जम के बैठे रहे, दौड़े भागे खेल करे। तो ठाकुर जी का जो डाइनिंग रूम है ना, वो अलग है। और भगवान जगन्नाथ जी की तरह जितना भोजन बनता है सब भगवान के सामने आता है। तो राधारमण जी के सामने तो सारा भोग जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ जो अलग है वो भोग ही नहीं है हमारे यहाँ। तो राधारमण जी चल करके जावे वहां अपनी भोग मंडी में प्रसाद पाने। उतनी देर वो आसन खाली रहता है। कभी कभी पहले दोपहर में पर्दा भी खोल देते थे, तो आसन केवल सिंहासन का दर्शन होता है। लगभग आप 12, 11:30, 12 बजे जाओ तो फिर पर्दा लगता है, फिर ठाकुर जी फिर आकर सिंहासन पर विराजते हैं। सचल हैं ये, तो खूब खेलते हैं। अब जब आते हैं तो कई बार पुराने श्रृंगार धर दिया जाता है, कई बार ठाकुर जी ने मानो कुछ गिरा लिया। ये भाव है, ऐसे नहीं कि भाई ज्यादा पोशाक आ गई तो 2 बार पहना दो, दुपट्टा माल नहीं नहीं। कभी कभी खीर पीते में गिर गया, हम सच बोले आपको कहना नहीं चाहते, ऐसा हो जाता है। कभी माला पहनी है तो माला थोड़ी सी ऐसा है कि थोड़ी उसमें दाल लग गई, भात लग गया। ठाकुर जी के पटका के ऊपर कोई सब्जी का दाग आ गया। हम ये मानते नहीं कि आज पाया, ना ना, पाते ठाकुर जी रोज हैं। लगता है थोड़ा सा आज असावधानी हो गई होगी। ये नहीं है कि मानो किसी दिन दाग लग गया, किसी दिन बाहर मिल गया।